भारत ने सिखों को कैसे डिबो दिया, खालिस्तान तहरीक पर क्या असरात पड़ेंगे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक ऐसे वक्त में जब भारत समेत दुनिया भर की तवज्जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर है, ऐसा महसूस होता है कि भारत ने कश्मीरियों के साथ सिखों के खिलाफ भी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक तरफ श्रीनगर में हर तरफ सिंगनियों के साए नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सिखों की धरती को एक ऐसे सैलाब से डुबो दिया गया है जिसे सिख मसनूई समझते हैं। सुनिए इस पर सिख भाई क्या कहते हैं और किस तरह जज्बात का इजहार कर रहे हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵੀਰੋ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢ ਦੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲੇ ਹੋਏ ਰਹਿਣੇ ਜੋ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਛਿੱਤਰ ਲਿਓ ਲਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬੂਹੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਕ ਪੀੜ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल अपना इटालिया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन और हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। भाखड़ा डैम से अचानक पानी छोड़कर भारतीय हुकाम ने जालंधर, रंगपुर, फ़िरोज़पुर, लुधियाना, फ़ाज़िलका और मोगा के बड़े इलाके को डुबो दिया है। इससे पहले भारत दरियाए सतलुज में पानी का बहाव इस तरह कंट्रोल करता रहा है कि इससे पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान हो, लेकिन इस बार हैरत अंगेज़ तौर पर पाकिस्तानी पंजाब से ज़्यादा मशरक़ी पंजाब को सतलुज के सैलाब से नुकसान पहुँचा है। हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी मूंजी और दीगर फसलें बर्बाद हो गईं। पोल्ट्री फार्म्स में मौजूदा हज़ारों मुर्गियां मर गई हैं, जबकि कई देहात भी पानी में डूब गए हैं, जिससे घरों में मौजूद कीमती सामान भी तबाह हो गया। लोगों को एक तरफ सैलाब से बर वक्त आगाह नहीं किया गया तो दूसरी जानिब बड़े पैमाने पर पड़ने वाले शगाफों ने सिख भाइयों के शकूक में इजाफा कर दिया है और वो उसे भारत की साजिश करार दे रहे हैं। सिख भाइयों का कहना है कि भारतीय हुकूमत रोज़ बरोज़ तेज़ होती खालिस्तान तहरीक से खौफजदा है और इसीलिए पंजाब के एक बड़े इलाके को सैलाब में डुबो दिया गया ताकि लोगों की तवज्जो उस तरफ हो जाए। इसके अलावा माली नुकसान भी सिखों की कमर तोड़ चुका है ताकि वो आलमी सिख तंजीमों के तहत खालिस्तान के लिए होने वाले रेफरेंडम 2020 की मुहिम में मदद न कर सकें। सिख समझते हैं कि उन्हें कश्मीरी भाइयों का साथ देने की सज़ा भी दी जा रही है। वाज़ेह रहे कि हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद सिख भाइयों ने भारत में मुकीम कश्मीरी तालिबात की हिफाजत का ऐलान किया था और उन तालिबात को अपनी हिफाजत में कश्मीर पहुंचाया था। भारतीय हुकाम कश्मीरियों और सिखों में बढ़ती क़ुर्बतों से पहले ही परेशान थे। हालिया वाक़यात ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। सैलाब में डिबोने के बाद अब पंजाब के हुकाम भी ये दावा करते नज़र आते हैं कि उनकी अपील पर भाखड़ा डैम से पानी का अखराज कम किया गया है। ऐसे बयानात से सिखों के जहनों में शकूक मज़ीद पुख्ता हो रहे हैं। अगर अपील के बाद पानी का अखराज कम किया गया है तो इसका मतलब ये है कि पहले भी सैलाब को रोका जा सकता था। सैलाब के साथ साथ भारतीय हुकूमत ने खालिस्तान का हामी करार देकर सिखों की गिरफ़्तारियों का सिलसिला भी शुरू किया है और गुज़श्ता जुमेरात को मलेशिया से आने वाली सिख खातून रहनुमा कलबीर कौर को दिल्ली के हवाई अड्डे से गिरफ़्तार कर लिया गया। माओ बहनों की इज़्ज़त के हवाले से पंजाब के लोग बहुत हसास होते हैं, लेकिन भारतीय हुकूमत को शायद इसकी कोई परवाह नहीं है। इसीलिए उन्होंने कलबीर कौर पर दहशतगर्दी और खालिस्तान तहरीक की हिमायत का इल्ज़ाम लगाकर उनका रिमांड भी ले लिया है। इस सूरत हाल ने दुनिया भर में खालिस्तान के हामी सिखों के कान खड़े कर दिए हैं और वो तहरीक तेज़ करने पर मुशावरत कर रहे हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए।